हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी पेट 2022 में आने वाले ग्राफ और टेबल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे रेखा आरेख से आने वाले प्रश्नों को, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का प्रश्न है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में एक लाइन चार्ट बना हुआ है। इसमें दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। कंपनी ए को कैसे डिनोट किया है, एक सर्कल के थ्रू, और कंपनी बी को एक ट्रायंगल के थ्रू। और जो संख्या दी हुई है ये सैकड़े में है। और एक्स एक्सिस पे विभाग डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे कर्मचारियों की टोटल संख्या दी हुई है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो कर्मचारियों की संख्या दी है 0, 1, 2, 3, 4 ये सैकड़े में दी है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, इसको सैकड़ा ना मान के डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देते हैं। जो ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ये सैकड़े में दी हुई है। संख्या दी है वाई एक्सिस पे ये सैकड़े में, इट मीन्स 0, 1, 1 मतलब होता है 1 × 100 मतलब 100, 3, 300, 500, 600, 700, 800, 900 संख्या सैकड़े में दी हुई है, राइट। अब चलिए डायरेक्टली प्रश्न पे चलते हैं हम सभी। आज का प्रश्न है, कंपनी बी के विपणन विभाग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना % है। देखिए कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। किससे कंपेयर करना है हमको? कंपेयर करना है कुल कर्मचारियों की संख्या। किस कंपनी की बात कर रही है? कंपनी बी की। कंपनी बी में विपणन विभाग कहाँ पे है ये देखिए इसके। और कंपनी बी कौन सी है? ये वाला जो ट्रायंगल जो दिया है, ये वाला जो बना है ये कंपनी बी से संबंधित है। तो इसमें क्या बोल रहा है, बी में विपणन विभाग में कितने कर्मचारी हैं टोटल, पहले देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे गया लाइन और ये 7 के सामने है, मतलब 7 मतलब सैकड़े में 700। विपणन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 700। अच्छा, और बोल रहा है विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का। कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? किस कंपनी में? कंपनी बी की बात कर रहा है। तो कंपनी बी में देखिए, कंपनी बी कौन सी हो गई? ये वाली, राइट। तो इसमें देख लीजिए कुल कर्मचारी। टोटल डिपार्टमेंट कितना है? IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, विपणन, वित्त और प्रशासन। अब तीनों जो 5 दिए हैं, जो पाँचों हैं, पाँचों को जोड़ना पड़ेगा। तो IT में कितने हैं? ये 7.5 के आसपास है। IT में कितने हैं? 7.5, 7.5 सैकड़े में, बाद में कर लेंगे हम। और HR में कितने हैं ये देखिए, बी वाले में देखना है। HR में कितना है? 5 + 5। और विपणन में देखा ही हमने कितना है? 7 करेक्ट। और वित्त में कितना है ये देखिए, 3.5 के आसपास ही जा रहा है, इसके बीच में है 3.5। और प्रशासन में कितना है? प्रशासन में है 2 + 2। इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा, जो कंपनी बी में कुल कर्मचारियों की संख्या आएगी वो होगी 2500। कितनी हो जाएगी? 2500 कर्मचारी। कितनी हो जाएगी? 2500 कर्मचारी। और कंपनी बी के विपणन विभाग में कितने हैं? 700। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 100 से। बताया था ना, जिससे कंपेयर की जाती है उसको नीचे लेते हैं और जिसका कंपेयर करना होता है उसको ऊपर लेते हैं। तो 700/2500 × 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 28%, राइट। 28%, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग। देखो दोनों कंपनियों के प्रशासन ये है, कंपनी बी का ये है और कंपनी ए का ये है। तो बी में कितना है? 2 मतलब 200 सैकड़े में दिए ना। और कंपनी ए में कितना है? ये 4 के सामने है, देखिए ये 400, कंपनी ए में 400। तो क्या कह रहा है, मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों का अनुपात आपको बताना है। दोनों को जोड़ लेना है पहले। प्रशासन में दोनों को जोड़ने के बाद और वित्त में दोनों को जोड़ने के बाद। प्रशासन में कितना मैंने बताया था अभी, ये 200 और कंपनी ए का 400। तो ये दोनों का कितना हो गया? 600। अच्छा, ये हो गया 600। वित्त में दोनों का कितना हो गया? वित्त विभाग का कंपनी
बी में कितने कर्मचारी हैं 350, मतलब 350, ये 350 और कंपनी ए का 450 प्लस 450, इनका कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 800, राइट। तो अब रेशियो ज्ञात करना है इनका, 600 संबंधे 800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 2 3 6 और 2 चौको 8, 3 संबंधे 4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी में वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। फिर से तुलना करने वाला प्रश्न आ गया है। तुलना किससे की जा रही है, कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की, किससे तुलना की जा रही है, कंपनी ए के एचआर विभाग में। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं कंपनी ए के एचआर विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। तो एचआर विभाग और कंपनी ए कौन सा है, जो सर्कल से डिनोट कर रहा है, ये वाला। तो कंपनी ए में कितने कर्मचारी हैं, 8, मतलब 800। एचआर विभाग में 800, कंपनी ए का हो गया 800, ओके। अब कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी बी ये वाली है। अब वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारी कितने हैं, ये वाला, ये 350, मतलब 350। तो 350 हो गया बी में। तो ये क्या बोल रहा है कि कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना है, किसके, 350 के, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो परसेंटेज में आ जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 228.5% या फिर ऑलमोस्ट 229%, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है, 229% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, चलिए, तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच में कितना अंतर आ जाएगा। तो कंपनी बी के आईटी विभाग में टोटल कर्मचारी कितने हैं, ये रहा आईटी विभाग, और कंपनी बी ये रही। टोटल कर्मचारी कितने हैं आईटी विभाग में, ये हैं टोटल 7.5, मतलब 750। तो टोटल कितने हैं, 750। बोल रहा है 750 कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए। तो 20% की वृद्धि कीजिए। तो या तो आप 20% की वृद्धि, 750 का 20% निकालिए और उसमें जो आए उसमें 750 जोड़ दीजिए, या फिर इसको डायरेक्टली आप 120% निकाल लीजिए, तो टोटल वृद्धि आ जाएगी आपकी 120%। 00 से 00 कैंसिल, 75 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा ये कितना आएगा, 900। तो ये 900 क्या है, ये 900 है कंपनी जो बी है उसके आईटी विभाग में 20% की वृद्धि होने के पश्चात कुल कर्मचारियों की संख्या। पहले कितने कर्मचारी हुआ करते थे, 750, अब कितने हो गए, 900, राइट। तो ये बोल रहा है कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच में अंतर बताइए। तो कंपनी बी के आईटी विभाग में कितने कर्मचारी हो गए, 900, अभी हमने पता किया। और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कंपनी ए ये वाली हो गई, कंपनी ए, इसमें प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 400, 4 के सामने है ना 400, तो 400। अब इसमें पूछ रहा है कितना अंतर है, तो 900 में से 400 आप घटा दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 500। कितना आंसर आ जाएगा, 500 कर्मचारी, राइट। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्या बोल रहा है, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो कंपनी ए है उसके सभी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। एक कंपनी ए है, इसमें टोटल 5 डिपार्टमेंट हैं, सबकी जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आईटी में कितने हैं, 550। एचआर में कितने हैं, कंपनी ए की बात हो रही है, 800। विपणन विभाग में कितने हैं, 850। वित्त विभाग में कितने हैं, 450। देखिए यहाँ पे प्रशासन विभाग में कितने हैं, 400। इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर जोड़ेंगे आप तो 3050
मतलब 3050 लोग कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी ए में कार्य कर रहे हैं, और कंपनी बी के अगर सभी कर्मचारियों को आप जोड़ेंगे तो कंपनी बी वाली ये है। आईटी विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 750। एचआर विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 500। विपणन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 700। वित्त विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 350। और प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 200। 750, 500, 700, 350 और 200, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2500। कंपनी बी में टोटल कितने कर्मचारी हैं? 2500। तो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कर्मचारियों के बीच कितना अंतर है। तो 3050 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा 550। 550 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस प्रकार हमने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए अच्छे से। अब चलिए अगला रेखा चार्ट देखते हैं। तो चलिए अगला चार्ट देखते हैं और उनके सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक रेखा आरेख बना हुआ है, या फिर इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। इसमें क्या है, किसी कंपनी की 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री की आंकड़ों को दर्शाया गया है। देखिए जो वाई एक्सिस पे है इसमें बिक्री करोड़ रुपए में दी गई है, और जो एक्स एक्सिस है उसको ईयर 2001 से लगाए 2010 तक उस कंपनी ने कितने रुपए का सेल किया है, इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितना % की कमी आई। तो ये कंपेयर किससे बोल रहा है? वर्ष 2006 में जो बिक्री हुई है उससे कंपेयर करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, उससे भाग देते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसमें भाग देते हैं, या फिर उसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से % निकालने के लिए। तो वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई है? देखिए यहाँ चार्ट है, 2006 में बिक्री हुई है ये वाला 6 क्या है? 1 करोड़ में दिया गया है 6 करोड़, तो इसको लिखेंगे हम नीचे 6 करोड़। और 2008 में बिक्री कितनी हुई? 2008 में बिक्री हुई है 5 करोड़। 5 करोड़ की 2008 में बिक्री हुई है। अब देखिए 2006 में हुई थी 6 करोड़ की, और 2008 में कितनी हुई? 5 करोड़ की। इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ का लॉस हुआ है इसको, इसके सेल में 1 करोड़ की गिरावट आई है। तो 1 करोड़ का लॉस हुआ है किस पे? 6 करोड़ पे। तो कैसे लिखेंगे? 1/6, इसको गुणा कर देंगे हम 100 से, तो % लॉस आ जाएगा। 1/6 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन सी है इसका, राइट। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात। अच्छा, 2002 में जितनी बिक्री हुई और 2007 में जितनी बिक्री हुई, दोनों का अनुपात निकालना है। तो 2002 में कितने का सेल हुआ? तो ये रहा 2002 में सेल हुआ 2 क्या? करोड़। 2002 में कितना हुआ? 2 करोड़ का। और 2007 में कितना हुआ? 6 करोड़ का। तो 2002 संबंधित 6, इसको कट करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2, 2 × 6, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया? 1 संबंधित 3, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, 1 संबंधित 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री आपको बताना है। तो औसत निकालना है यहाँ पे 3 से 7 के बीच। तो देखिए 3 में कितने की बिक्री हुई थी? 3 करोड़ की। चलिए 3 करोड़, 4 में 4 करोड़ प्लस 4 करोड़, 5 में 10 करोड़ प्लस 10 करोड़, 6 में 6 करोड़ प्लस 6 करोड़, 7 में भी 6 करोड़ प्लस 6 करोड़, और 8 में कितनी हुई थी? 5 करोड़ प्लस 5 करोड़। तो ये 2003 से 2007 तक ही पूछ रहा है, इसलिए लास्ट वाला ये नहीं लेंगे, 6 तक ही लेंगे। 1 2 3 4 5 साल का पूछ रहा है ये औसत। तो बटा औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी अंक दिए होते हैं उनका योग बटा अंकों की संख्या। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। इनको जोड़ लेंगे प्लस 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5.8 करोड़। 5.8 करोड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। उसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपको 5.8 करोड़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री
कितनी परसेंट रही, मतलब ये क्या बोल रहा है 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में जो सेल था उसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 2005 में कितना सेल हुआ, 2005 में हुआ 10। ओके, 2005 में कितना हुआ, 2005 में हुआ 10। और 2000 इसके पिछले साल मतलब 2004 में कितना हुआ, 2004 में हुआ 4 करोड़ और 2005 में हुआ 10 करोड़। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, 6 करोड़ का। 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 करोड़ की वृद्धि हुई। तो आपको 6 करोड़ का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, 6 और किस पे निकालना है आपको, किस पे निकालना है, आपको निकालना है 2005 पे नहीं 2004 पे, पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष 2004 में कितनी थी सेल, कितनी थी बिक्री, 4 करोड़। तो 6/4 गुणे 100। ये 6 इसलिए क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, कितनी की वृद्धि हुई है। तो पहले 4 था, 4 करोड़ और 2005 में हो गया 10 करोड़। इसका मतलब बीच में कितने का गैप हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 6 करोड़ की। इसलिए इसको सॉल्व करिए, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 150% की वृद्धि हुई है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री आपको करोड़ में फाइंड आउट करनी है। मतलब 5 से लगाए 8 तक जितनी भी सेल हुई है कंपनी की सबको जोड़ना है। तो 2005 में कितनी हुई, 10। ओके, 2006 में कितनी हुई, 6। 2007 में कितनी हुई, 6। 2008 में कितनी हुई, 5। इन सबको आप जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 10, 6 और 5, मतलब टोटल हो गया 27 करोड़। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इस प्रकार हमने इस चार्ट के भी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।